माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौन अर्थात चुप रहना, चुप रहकर स्नान करना, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। और शास्त्र कहते हैं कि मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण करके गंगा स्नान करने से और दान करने से जीवन के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। माघ मास की अमावस्या पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि माघ मास की मौनी अमावस्या कब है और अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, समापन कब होगा। और कई ऐसे भी भक्त हैं जो कि इस दिन व्रत करते हैं, तो व्रत को कब धारण करना है और कब पारण करना है, स्नान दान करने का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और किस प्रकार से मौन व्रत धारण करें, कब से कब तक मौन रहना है। साथ ही में इस दिन कुछ अचूक उपाय भी किए जाते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखिएगा। साथ ही चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि निजी जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ साथ तीज त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और हर एक जानकारी हर रोज आपको मिलती हुई चली जाए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं। तो देखिए, इस दिन मौन रहकर यानी कि चुप रहकर साधना करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि मौन रहकर किया गया स्नान, दान और ध्यान तप इत्यादि बहुत शीघ्र ही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। बहुत अधिक पुण्य फल भी इससे प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है इसका जो भी फल है वो बहुत अधिक प्राप्त होगा। पूरे दिन मौन रहने के बाद में, मतलब अगर आप नहीं बोलते हैं, मन को शांत रखते हैं और मानसिक रूप से भी ध्यान करते हैं, तो भी आपकी ये साधना करने के बराबर फल को प्राप्त करवाता है। और देखिए, माघ मास में वैसे भी बहुत ज्यादा सर्दी होती है और ठंडे जल से स्नान करना, भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करना विशेष महत्व दिलवाता है। जब माघ मास की अमावस्या आती है तो इस दिन हम पितरों को प्रसन्न करते हैं और साथ ही साथ गंगा, प्रयागराज या किसी भी तीर्थ स्थान पर और जो पवित्र जल है उसमें स्नान करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। साथ ही इस दिन कुछ छोटे छोटे उपाय कर लिए जाएं तो हजारों पुण्य देने वाले अर्थात हजारों अश्वमेध यज्ञ का लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रयागराज अर्थात संगम में भगवान तक यानी कि स्वर्ग से स्वर्ग देवता तक इस दिन उतरकर स्नान करते हैं। इतना महत्व होता है मौनी अमावस्या का। इस दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जिसमें पहली चीज है सुहागिन महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए। और देखिए, वैसे तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन यदि आप ना जा सके तो अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से ही स्नान करें। वैसे तो इस दिन संगम में स्नान करने का व्यक्ति के तन और मन दोनों को शुद्ध करने का सबसे अच्छा अवसर होता है। जीवन के सभी प्रकार के जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। इस दिन देवता के साथ साथ पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। इसलिए मौनी अमावस्या को पितरों की पूजा अगर आप किसी भी गंगा तट पर करते हैं, किसी भी पवित्र नदी में जाकर नदी के तट पर करते हैं, तो इससे पितरों की आत्माएं तृप्त हो जाती है, पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे भी अमावस्या तिथि पितरों की ही तिथि होती है, तो पितरों के लिए तर्पण इत्यादि करना आज के दिन श्रेष्ठ माना गया है। और चलिए अब जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा, और पितरों की जो पूजा करने का समय है, स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त है, वो क्या है। तो देखिए, माघ मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जनवरी को सुबह 12:04 पर और अमावस्या तिथि का समापन होगा 19 जनवरी 2026 को सुबह 1:21 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन जो तिथि है उसके अनुसार तो 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को माघ मास की अमावस्या मनाई जाएगी, यानी कि मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन है। तो अमावस्या का स्नान दान इत्यादि सभी कार्य 18 जनवरी 2026 को ही किए जाएंगे। इसके अलावा जो भक्त व्रत धारण करते हैं, अमावस्या का मौन अमावस्या का जो लोग व्रत करेंगे वे सभी 18 जनवरी को ही व्रत रखेंगे। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के
दिन सुबह सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 6 बजे। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक ये समय ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा। इस समय पर आप स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत काल का समय होगा सुबह 5 बजे से सुबह 6:43 तक। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान ही प्राप्त होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय पर किया गया कोई भी सत्कर्म उसका जो फल है वो जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:10 से दोपहर 12:53 तक। अमावस्या तिथि में दीप दान का विशेष महत्व होता है, जैसे कि किसी मंदिर में दीप दान करते हैं या फिर पितरों के निमित्त दीपदान करते हैं, तो उसके लिए गोधूली बेला मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि शाम 5:46 से शाम 6:13 तक रहेगा। और शाम को जो प्रदोषकालीन मुहूर्त है वो शाम 5:49 से शाम 7:09 तक रहेगा। इस समय के दौरान आप दीपदान कर सकते हैं। आप चाहे मंदिर में दीपदान करें या किसी भी देव वृक्ष के नीचे दीपदान करें, ये समय सबसे उत्तम रहेगा। और देखिए, वैसे तो इस बार जो ये मौनी अमावस्या है दिन रविवार को पड़ रही है, तो पीपल वृक्ष के नीचे ना ही आप पूजा कर सकते हैं और ना ही दीपदान कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के पास में आप दीपदान जरूर ही कीजिएगा। घर में जो तुलसी जी आपके यहाँ पर विराजमान है उनके पास में आप दीपदान जरूर कीजिएगा और आप प्रार्थना कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार मौनी अमावस्या पर एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आप सभी को प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग प्राप्त हो रहा है, जो कि सुबह 10:14 से प्रारंभ होगा और फिर पूरे दिन ही रात्रि में मतलब अगले दिन तक रहेगा। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें बहुत अधिक पुण्यफल की प्राप्ति होती है। कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, किसी भी कामना से कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसका फल जो है वो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर प्राप्त होता है। और अब मैं आप सभी को बताती हूँ वो 5 कार्य जो कि आपको इस बार मौनी अमावस्या के दिन जरूर ही करने हैं। आप लिख कर ले लीजिए, या तो आप ये 5 कार्य कर लीजिए या 5 में से किसी भी 1, 2, 3 जैसी आपकी इच्छा और सामर्थ्य हो उतना जरूर ही कीजिएगा। देखिए, मौनी अमावस्या के दिन दान धर्म का विशेष महत्व होता है, तो ऐसे में सबसे पहली चीज जो कि आपको दान करनी है वो है अनाज। इस दिन अनाज जो है जरूरतमंद व्यक्ति को जितनी भी आपकी इच्छा और सामर्थ्य हो उस हिसाब से अनाज जरूर ही दान कीजिएगा। दूसरी चीज है दक्षिणा। कुछ भी पैसे वगैरह आप लें या उसकी जगह आप चाहें तो गर्म कपड़ों का भी दान कर सकते हैं। इस दिन गर्म कपड़ों का दान करना बेहद पुण्यदायी माना गया है। जो लोग सड़क किनारे बैठे होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे गर्म कपड़े खरीदें, तो आप अपने इच्छा सामर्थ्य के हिसाब से कंबल हो गए, छोटे छोटी सी टोपियां हो गई या मोजे, जो भी आपसे सामर्थ्य बने, इतना भी ना कर पाए तो रुमाल ही दान करें, लेकिन इस दिन कपड़ों का दान विशेष रहता है। और साथ ही जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस दिन दक्षिणा दान जरूर ही कीजिएगा, यानी कि पैसे रुपए जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से मौनी अमावस्या के दिन जितना हो जाए, 5 रुपए 10 रुपए जितना आपका सामर्थ्य हो, लेकिन कीजिएगा जरूर ही। जितना आप दान करेंगे उसका कई गुना लौट कर वो हमारे पास आएगा। अगला कार्य है, अगर आपको कहीं भी गौशाला मिल जाए या गौ माता के दर्शन हो जाए तो कुछ न कुछ उन्हें जरूर ही खिलाइएगा। गाय को आप चारा दे सकते हैं या इसके अलावा एक रोटी के ऊपर गुड़, थोड़ी सी काली तिल डाल दीजिए और थोड़ा सा जो गौ माता का घी होता है वो डाल करके आप उन्हें खिलाएं। आपके ऊपर अगर पितृदोष की समस्या है तो बिल्कुल आप लिख कर ले लीजिए, बिल्कुल ही पितृदोष की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। शनि की 7.5 ढैया, ऐसी कोई भी समस्या है, राहु केतु से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उससे निजात पाने के लिए मौनी अमावस्या से ज्यादा शुभ दिन हो ही नहीं सकता। अमावस्या तिथि है, इस दिन जितना आप दान
दान इत्यादि करेंगे, जितनी गौ सेवा करेंगे, जितनी ही ब्राह्मणों और गरीबों की सेवा करेंगे, आप मान कर चलिए लाखों करोड़ों गुना उसका फल आपको प्राप्त होना ही होना है। इसके अलावा इस दिन आप आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बनाइए और ले जाकर किसी भी जलाशय में मछलियों को इन आटों की गोलियों को खिलाइए। किसी भी राशि के लिए, किसी भी राशि में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष लगा हुआ है, मौनी अमावस्या के दिन सभी प्रकार के जो आपके दोष हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा सप्त अनाज का एक आटा पीस लीजिए, जिसमें कि आप गेहूं ले लीजिए, चावल, जौ, बाजरा, मूंग दाल, चना दाल, इस तरीके से 7 प्रकार के आपको अनाज लेने हैं। इन्हें बारीक पीस लीजिए और पीस करके किसी भी चींटियों वाले स्थान पर ले जाकर आप इसका जो आटा है उसे छिड़क दीजिए। एक तो इससे आपके ग्रहों की दशा बिल्कुल सुधरेगी, साथ ही में अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी या नया घर लेना चाह रहे हैं, किराए के मकान में परेशान हो चुके हैं, तो इस उपाय को कीजिए मौनी अमावस्या के दिन। आपकी ये जो समस्या है उससे तो निजात मिलेगा ही, साथ ही में आपकी जो मनोकामना है, घर की लेने की है, प्रॉपर्टी लेने की है, तो वो मनोकामना भी जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा देखिए, मौनी अमावस्या पितरों के लिए बेहद खास है, तो इस दिन अपने पितरों के निमित्त एक दीपदान भी जरूर ही कीजिएगा। संध्या काल के समय में एक चौमुखी दीपक जलाकर आपको अपने पितरों को जरूर ही याद करना है। साथ ही साथ तर्पण जरूर ही कीजिएगा। आप जितना अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, ये दिन सर्वश्रेष्ठ है। पितरों के निमित्त हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये वीडियो मेरे चैनल पर आपको पहले से ही मिल जाएगी, तो चैनल पर विजिट करके एक बार भी आप जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये थी मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे कृष्णा।